हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल या पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा प्लांट टिश्यू के डिफरेंट टाइप के बारे में, सिंपल और परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, डिटेल में पढ़ा सारा चीज़, जाइलम फ्लोएम वगैरह सब कुछ हम लोगों ने देखा। आज हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। एनिमल टिश्यू, एनिमल के बारे में हम लोग जानते हैं कि एनिमल जो है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होने के वजह से डिफरेंट तरह के टिश्यू जिसमें पाए जाते हैं, प्लांट से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है और प्लांट से ज़्यादा प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। ये टिश्यू एनिमल में अरेंज होकर के ऑर्गन्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ देखें, इन सारे टिश्यू का पहले नाम को जाने। फर्स्ट टिश्यू जो है वो एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है, सेकेंड टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये चार तरह के प्लांट में टिश्यू पाए जाते हैं और ये चारों तरह के टिश्यू का फिर से फर्दर सब डिवीजन है। जैसे कि आप एपिथेलियल टिश्यू को देखें, एपिथेलियल टिश्यू स्ट्रक्चर के आधार पर, फंक्शन के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। स्क्वाइमस है, क्यूबॉइडल है, स्क्वाइमस है, क्यूबॉइडल है, कोलुमनर है, ग्लैंडुलर है, इसी में ग्लैंडुलर भी है, सिलिएटेड है। इतना तरह के हो गए, ठीक है। किसके बारे में? प्लांट के एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू प्लांट का अपर मोस्ट हिस्सा का फॉर्मेशन करता है। प्लांट के ऊपर वाला हिस्सा चाहे इंटरनली ऊपर या एक्सटर्नली अपर पार्ट में ये पाया जाता है। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू जो है कनेक्शन का काम करेगा, डिफरेंट ऑर्गन को जोड़ने का काम करेगा। तो ये कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं प्लांट एनिमल में, वो कई तरह के होते हैं। पहला देखें, कनेक्टिव प्रोपर है। दूसरा स्केलेटन या सपोर्टिव टिश्यू कहलाता है। तीसरा फ्लूइड या वास्कुलर टिश्यू कहलाता है। फर्स्ट को देखें, कहाँ है हम लोग? कनेक्टिव टिश्यू में है। एनिमल के कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो एनिमल के कनेक्टिव टिश्यू के तीन टाइप को बताया गया। पहला जो है कनेक्टिव प्रोपर है। कनेक्टिव प्रोपर को अगर आप ध्यान से देखें तो कनेक्टिव प्रोपर का भी डिवीजन है। यह कुल 5 भागों में बटा हुआ है। कनेक्टिव प्रोपर 5 भागों में बटा हुआ है। पहला है एरियोलर, दूसरा एडिपोज, तीसरा व्हाइट फाइब्रस, चौथा येलो इलास्टिक टिश्यू, पांचवा रेटिकुलर टिश्यू। ठीक है, हम लोगों ने किसका डिवीजन देखा? कनेक्टिव प्रोपर का। इसके बारे में बाद में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। दूसरा है स्केलेटन या सपोर्टिव टिश्यू। प्लांट में सपोर्ट, एनिमल में सपोर्ट देने के लिए 2 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, बोन और कार्टिलेज। एनिमल में सपोर्ट देने के लिए 2 तरह के टिश्यू हैं, बोन और कार्टिलेज। उसके बाद आप देखें तीसरा है ना, एनिमल टिश्यू का तीसरा मस्कुलर टाइप है। मस्कुलर जो है वो कितना प्रकार का होता है? तो मस्कुलर मांसपेशियों का निर्माण करता है। यह स्ट्रेटेड या वॉलेंट्री कहलाता है। ऐच्छिक है ना, हमारी इच्छा शक्ति के नियंत्रण में होता है। हम इसको जब चाहे तब नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा है नॉन स्ट्रेटेड या इनवॉलेंट्री। इस तरह की मांसपेशियों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार कंट्रोल होता है। कार्डियक, यह मांसपेशी सिर्फ हृदय में पाया जाता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा मस्कुलर टिश्यू के बारे में। इसके बाद है अगला नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स पाया जाता है। इसके बाद देखें कि हमारा एक और पार्ट बच गया है, क्या? फ्लूइड वास्कुलर टिश्यू है ना। फ्लूइड वास्कुलर टिश्यू में कौन कौन है? फ्लूइड है ना, यह बहेगा हमारे शरीर में। ब्लड और लिम्फ 2 तरह के होते हैं। इतना तरह का हमारा सब डिवीजन है। इसको चार्ट वाइज बना ले, अध्ययन में सुविधा होगी। अब एक एक टिश्यू को पार्टिकुलरली ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट हमारा जो है एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू अपर मोस्ट हिस्से में पाया जाएगा, चाहे आउटर हो या इनर अपर मोस्ट हो। यह सिंपल तरह का टिश्यू कहलाता है, सुरक्षात्मक होता है और ये इसके सेल्स जो होते हैं आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। ये कवर करता है क्या? हमारे बॉडी सरफेस को कवर करने का काम करता है। अलग अलग हमारे इंटरनल ऑर्गन के ऊपर पाया जाता है ना। एक्सटर्नली इंटरनली दोनों तरह से पाया जाएगा और हमारे कैविटीज का फॉर्मेशन करने का काम करता है। अगर अकरेंस की बात देखें कि हमारे कहाँ पाया जाएगा, तो हमारे स्किन के ऊपर यही है। बकल कैविटी का लाइनिंग बना हुआ है, इसी से ब्लड वेसल्स का ऊपरी और आंतरिक दोनों हिस्सा इसी से बना हुआ। ब्लड वेसल्स ये हो गया है ना, तो ऊपरी और आंतरिक ये वाला हिस्सा दोनों जो है इसी से बना हुआ है। एल्वियोलाई है, किडनी ट्यूबुल्स है, सब इसी से बना हुआ है। उसके बाद है एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं
वो काफ़ी मुलायम होते हैं, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। इसके लिए बेस क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन में इसका जो होता है एक मैट्रिक्स होता है जो प्रोटीन को रखता है, जिसको कोलाजन प्रोटीन कहा जाता है। ये सिंपल तरह के होते हैं, सिंगल लेयर से फॉर्म होते हैं, है ना, या फिर स्ट्रेटिफाइड भी होते हैं। स्ट्रेटिफाइड वाला जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होगा वो ढेर सारे लेयर को रखेगा। इसके अलग अलग लेयर्स जो हैं अलग अलग तरह से मॉडिफाइड हो जाते हैं, कुछ हार्ड हो जाते हैं, कुछ सॉफ्ट रह जाते हैं। फंक्शन क्या है, एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी में जहां भी रहेगा वहां पर इसका फंक्शन एक ही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सुरक्षा देना। तो क्या सुरक्षा दे सकता है, जैसे ऑर्गन को ड्राई होने से बचाना, इंजरी को रोकना, केमिकल इफेक्ट से सुरक्षा देना, वायरस बैक्टीरिया को हमारे बॉडी के अंदर इंटर नहीं करने देना, जैसे कि हमारा स्किन है। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर यह एब्जॉर्प्शन और वाटर का एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूवल में हेल्प करने का काम करता है। कुछ एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं सिक्रीशन का भी काम करते हैं, जैसे स्वीट है, सैलिवा है, म्यूकस, सीबम, एंजाइम वगैरह का सिक्रीशन करने के काम करते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू। तो इसके लिए इसमें मॉडिफिकेशन होना है, इनके सेल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके टाइप्स को देखिए। फर्स्ट टाइप्स जो है स्क्वायमस एपिथेलियम है। स्क्वायमस एपिथेलियम कैसा होता है, एक ही लेयर का बना होता है, फ्लैट होता है, प्लेट लाइक होता है, सेल से बना हुआ, इरेगुलर आकार का होता है। ये देखिए है ना, चिपटा है। अकरेंस कहाँ पाया जाएगा, तो हमारा डेलिकेट लाइनिंग ऑफ कैविटी, हमारे बॉडी के अंदर जितने सारे सॉफ्ट पार्ट है, जैसे कि माउथ, ओइसोफेगस, नोज, हार्ट का ऊपरी आवरण को पेरिकार्डियम कहते हैं। लंग्स के अंदर जो छोटी छोटी वायु थैली होती है उसको एल्वियोलाई कहा जाता है। हमारा ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन और कैपिलरी इस सब में पाया जाता है। ये टंग के कवरिंग में, स्किन में, है ना, हर जगह यह सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगा। पहले ही हम लोग देख चुके हैं सुरक्षा किस तरह से करेगा। उसके बाद देखें दूसरे इसी के टाइप को कह रहे थे कि स्क्वायमस स्ट्रेटिफाइड भी हो जाता है, केराटिनाइज्ड भी हो जाता है। तो यह इस वाला हिस्सा अगर हमारा स्क्वायमस एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड है, इसका मतलब है कि इसके कुछ हिस्से जो हो गए हैं वो हार्ड हो गए हैं, क्योंकि इसके अपर मोस्ट हिस्से में केराटिन प्रोटीन का जमा हो गया, जिसकी वजह से वो डेड नेचर का हो गया है, हॉर्नी हो गया है, स्केली हो गया है, वाटर प्रूफ हो गया है, रेसिस्टिविटी इसकी हाई हो गई है और हमें सुरक्षा करने का काम करता है ये। अगला टिश्यू जो है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। किसका, एपिथेलियम का ही। एपिथेलियम हमारे प्लांट में क्या था एपिडर्मिस था, और यहाँ एपिथेलियम है, दोनों आउटर मोस्ट टिश्यू है। क्यूबॉइडल जो है वो क्यूब के लाइक सेल से बना होता है, हेक्सागोनल हो सकते हैं। उसके बाद देखिए आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। कहाँ मिलेंगे, मिलना जरूरी है, इसको याद रखना है। किडनी ट्यूबुल्स में पाए जाएंगे, थायराइड की नलियों में पाए जाएंगे, हमारे सलीवा लार ग्रंथियों में पाए जाएंगे, एक्सोक्राइन पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में दो हिस्सा होता है, एक हार्मोन का सिक्रीशन करता है, एक एंजाइम का। तो जो एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं पैंक्रियाज के उसी हिस्से में पाया जाता है। हमारे जर्मिनल एपिथेलियम्स जहां पर जिसको गोनाइड्स कहते हैं, गोनाइड्स दो होते हैं मनुष्य में, एक टेस्टिस और दूसरा ओवरी। तो टेस्टिस स्पर्म का निर्माण करता है, ओवरी अंडाणु का निर्माण करता है। तो ये फंक्शन क्या करेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो यह एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करेंगे, एक्सक्रीशन का और क्या सिक्रीशन का फंक्शन करेंगे। प्लांट को, एनिमल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेंगे। अगला है कोलुमनर एपिथेलियम। कोलुमनर एपिथेलियम जो है वो क्या होते हैं, पपिलर लाइक सेल से बने होते हैं। लंबे लंबे सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, सिंगल लेयर्स के होते हैं। इनके बॉर्डर के ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए और सिक्रीशन के लिए। ये इतना याद रखना है आपको कि एपिथेलियल सेल का कोई भी क्यूबॉइडल, कॉलुमनर, है ना, स्क्वायमस, कोई भी जो हो जाता है मॉडिफाइड हो जाता है और ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। ग्लैंड का फॉर्मेशन करने के बाद वो क्या कर सकता है, एंजाइम, हार्मोन्स, स्वीट, सैलिवा का सिक्रीशन कर सकता है। ठीक है, देखिए कहाँ मिलेगा हमारा ये कोलुमनर जो है स्टोमक के लाइनिंग पर मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा, कोलोन में, म्यूकस मेम्ब्रेन पर, गाल ब्लाडर के ऊपर पाया जाएगा, है ना, ये सब जगह पर ये पाया जाएगा। उसके बाद इसका फंक्शन जो है वह क्या करेगा, तो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम करता है। उसके बाद जो है हमारे ग्लैंडुलर टिश्यू है, यह मॉडिफाइड, मेन रूप से यह कोलुमनर टिश्यू ही मॉडिफाइड होकर के, कोलुमनर एपिथेलियम ही मॉडिफाइड होकर के ग्लैंडुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। ग्लैंडुलर टिश्यू जहां भी रहते हैं वह सिर्फ और सिक्रीशन का काम करते हैं।
इसमें आगे कुछ नहीं है ना। सिक्रीशन बहुत सारा चीजों का हो सकता है। सिलिएटेड इपिथेलियम अगला है। सिलिएटेड में देख रहे हैं कि क्यूबॉइडल या कोलुमनर मॉडिफाइड होकर के अपने सरफेस के ऊपर हेयर लाइक अपीयरेंस को रखते हैं। यह अपीयरेंस जो है वो सीलिया कहलाता है। सीलिया मूवमेंट कराने का काम करता है, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, ग्रोथ में हेल्प करने का काम करता है। जिस ऑर्गन में हमारा मूवमेंट होता है उस ऑर्गन में सिलिएटेड इपिथेलियम्स पाए जाते हैं। जैसे कि आप देखिए ट्रैकिया है ना, विंड पाइप जिसको कहते हैं, हवा जहां से नीचे उतरता है। किडनी की नलियों में हमारे फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट जिसको कहता है। गर्भाशय की नली में जहां पर निषेचन का कार्य संपन्न होता है, वहां स्पर्म डक्ट में है ना, जहां से स्पर्म रिलीज होता है, उस सारे नलियों में पाया जाता है ये। ठीक है, तो जहां पर भी सिलिएटेड इपिथेलियम रहेगा वो क्या करने वाला है, मूवमेंट को परफॉर्म करने का काम करेगा। तो यानी कि बॉडी के उसी हिस्से में पाया जाएगा जहां पर मूवमेंट परफॉर्म हो। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में है ना, अगले वीडियो में देखेंगे मसल्स टिश्यू के बारे में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन कल बटन को दबाएं और इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लगातार अपने क्लास से संबंधित जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।